माँ मतलब आप ये सारे पशु को कमरे में क्यों कैद कर रहे हो? तो माँ ने कहा कि जब तेरा विवाह होगा ना तो बारात आएगी, तो बारात के भोजन के लिए इन सबको इकट्ठा किया है। जैसे ही सबरी जी ने सुना कि मेरे विवाह के कारण इतने जीवों की हत्या होगी, तो मुझे ऐसा विवाह नहीं करना। और सबरी जी ने कमरा रात को खोला, सारे पशु को भगा दिया और फिर घर से सबरी जी भी भाग गए। जितने पशु कमरे में कैद थे तो सारे पशु जैसे जैसे कमरे से निकले ना, तो सबरी जी को कहा कि तुमने हमें कमरे से मुक्त किया है और नया जीवन दिया है, तो अब हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम एक दिन भव सागर से मुक्त हो जाओ। और ऐसा सब दुआ देकर सारे पशु वहां से गए और सबरी जी को पता है कि अब मेरा भी यहाँ पे कोई काम है नहीं, तो सबरी जी भी जंगल में चले गए। थे भील समाज से, उनको जंगल में रहने की तो आदत थी, तो दूर जंगल में चले गए। अब जाए तो जाए का मतलब अधम जाति में घर बार छोड़ दिया, तो फिर अधम जाति होने के कारण कोई आश्रम पर नहीं रखे, क्योंकि ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते और इतना प्रखंड विद्वान वो अधम जाति की नारी को आश्रम में नहीं रखते। तो अब ये भी धर्म संकट, अब सबरी जी न तो घर में रह सकते न आश्रम में रह सकते, तो सबरी जी ने सोचा कि अब मैं भक्ति करूं तो कैसे करूं और कहाँ करूं। तो सबरी जी ने सोचा कि क्यों ना मैं सेवा का मार्ग अपनाऊं। और सेवा सबरी जी ने जो सेवा की वो गुप्त सेवा की। कैसे की? गुप्त सेवा। हम सब क्या करते हैं? सेवा कम करते हैं और दिखावा ज्यादा। तो मतलब हम भले थोड़ी सेवा करें लेकिन सबके नजरों में करेंगे और यहाँ आना चाहिए कि हम सेवा कर। पहले फोटो भेजेंगे। हाँ स्टेटस पे नहीं रखना। लेकिन सबरी जी का विचार अलग था। उन्होंने कहा कि मुझे सेवा करनी है लेकिन गुप्त सेवा करनी है। तो सबरी जी क्या करते, ऋषि मुनि जिस आश्रम में रहते थे ना, तो सबरी जी क्या करते, सब सो जाते, तब जंगल से आश्रमों में जाते, आश्रमों की साफ सफाई करते बाहर से, और रास्ता जो मार्ग होता है जहाँ पे संत चलते, उस मार्ग पर झाड़ू लगाते, कई कांटे होते तो लेते, पत्थर होते तो कई संतों के चरणों में नहीं चुभ जाए तो पत्थर साफ करते। और हवन के लिए जो सामग्री होती ना, समीधा, तो वो इकट्ठी करके बांध के हर आश्रम में रख देते थे, ताकि सुबह सबको जरूरत पड़े ऋषि मुनि को हवन की, तो मेरे से इतनी सेवा हो सके वैसा करूं। तो कुछ दिन ऐसे निकले, तो अब ऋषि मुनि को मन में तो आता ना कि हमको इतना सुख देने वाला है कौन है, हमको इतना सुख देने वाला कौन है जो सेवा तो करता है और इतनी अच्छी सेवा करता है मन से, लेकिन कभी कोई दिखता नहीं है। तो फिर एक दिन मतंग ऋषि थे ना, तो उन्होंने इस बात पे ध्यान दिया और उनके शिष्य को कहा कि आज तुम पूरी